ओम शांति। साथियों, आज आपके बीच में एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया, परी कह सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो आसमान से उतर के अभी हमारे स्टूडियो में सीधा पहुंची है। नाम है रूहानी। हमारे उभरते सितारे के मंच में यूँ तो आप पहले भी आई, लेकिन कुछ समय के बाद में आज फिर वो हमारे बीच आई है और अपने अनुभवों को वो साझा करेंगी। क्या क्या उनके अनुभव में वृद्धि हुई है वो अभी हम उन्हीं से सुनेंगे। और इनके द्वारा जो अनुभव है लाखों करोड़ों बच्चों तक तो जाता ही है, बड़े बड़े भी सुन करके प्रेरित होते हैं। तो आइए इसी कड़ी में हम आपको सीधा ले चलते हैं रूहानी के पास। रूहानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। परिवर्तन का आपको साक्षात्कार कैसे हुआ? मतलब आपको बताया था पिछले वाले में। हाँ बताया था, लेकिन एक बार और जो नए सुन रहे होंगे तो उनको तो बता हाँ, दे। वो बता दो। सबसे पहले ना मतलब अर्थ और मुझे स्टार था, पता नहीं मून था, शायद मून था। मैं भी थोड़ा भूल गई हूँ। मून था, बहुत छोटी में देखा था। अर्थ और एक मून था। तो हम योग कर रहे थे तो मेरी आंखें ना खुल गई, मतलब पापा ने खुला दी और देखा ज्वालामुखी फट रहा है, पत्थर गिर रहे, ये सब गिर रहा है। तो मैंने देखा ज्वालामुखी है, वो तो बिल्डिंग के अंदर घुस गया था, गाद वाद सब मर गए थे। मतलब वो जब आया था तो हमारे अंदर ही मतलब मरने ही नहीं दिया हमको, मतलब आया ही नहीं। वो हमारे घर के अंदर एक कदम भी नहीं रखा उसने। मतलब बाबा ने सेब रखा, अपने दिल के अंदर रखा, गहराई के अंदर। हाँ, तो ये साक्षात्कार आपको हो गया था और बाबा कहते हैं साक्षात्कार भी होंगे, आगे भी होंगे। आप पता है जब बाबा मिलन हुआ तो मुझे क्या हुआ था? क्या हुआ था? मतलब मैंने बस मतलब अनुभव किया, मतलब बस ये सोचा सब गायब हो गए, मेरे बाबा है। ऐसे ऐसे सोचते सोचते मुझे वो देखने लगा रियल लाइफ में। मतलब बाबा और मैं और बस कोई नहीं था, सब गायब। और मतलब वो सिर्फ मैं थी और बाबा थे, बस कोई नहीं था बस। अच्छा, एकदम बाबा मैं हो गए, समा गए, कंबाइंड स्वरूप जिसको। और बाबा ने मुझे गोद में उठाया और गोद में उठा के मुझे वहाँ पे स्टेज पे लेके गए और ज्ञान का अमृत पिलाया। ओह वाह! ज्ञान का तो अमृत पिलाया, योग का भी अमृत पिलाया। वाह वाह वाह! तो रूहानी, आप तो रियल में पिछले जन्म में कोई दादी वगैरह की आत्मा। मतलब मुझे थोड़ी ना पता होगा अपने पिछले जन्म का। हाँ, पर हो जरूर कोई दादी वो तो। पता नहीं, मुझे तो ना पता होगा अपने पिछले जन्म का। ये सब में कौन सी दादी बाबा थी। को तो पता होगा ना। हाँ, बाबा का जरूर पता है। और बाबा बेटा मुझे अगर बेटा चल गया तो हम अपने को महान समझेंगे, है ना? हाँ, इसलिए घमंड ना आ जाए, नहीं हाँ, तो नहीं। घमंड आ जाए, अहंकार ना आ जाए। वो भी तो 5 विकार में आता है ना। हाँ, वो भी विकार में आता है। इसलिए आप देखो कितनी निर्माणता से बता रहे हो। पर मुझे तो मालूम पड़ रहा है रूहानी, आप कोई न कोई दादियाँ थी, है ना? रही होगी, कौन सी दादी पता नहीं, पर थी जरूर। हाँ, थी जरूर, बस ये हाँ, थी जरूर। तभी तो अभी किसी ने आपको सिखाया बताया तो है नहीं, आप अपने आप शिव बाबा का ज्ञान सुना रही हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा सिखाया है, बट जो थोड़ा थोड़ा हाँ, जो सिखाया कोर्स ना, कराने होते हैं मतलब ना। कोर्स कराया है थोड़ा थोड़ा। मतलब मुझे 7 डेज का कोर्स नहीं कराया था बचपन में, नहीं मैंने कराया, कराया अपने नहीं आप था। नहीं कराया, अपने आप ही सब पिछले जन्म मतलब की मैंने बात। अपने आप नहीं, मतलब अपने आप नहीं, मतलब बाबा ने मुझे सिखाया। ये बात मेन बात मतलब है। उसको कह सकते हो मैंने अपने आप सीखा, बट बाबा ने मुझे सिखाया। बाबा ने सिखाया। हाँ, कह सकते हो, मतलब ऐसे वैसे कह सकते हो, बट बाबा ने मुझे रियल लाइफ में तो सिखाया। रूहानी, अभी आखिरी में ना एक कैमरा को देख के आप सबको, आप जैसे खुश रहती हैं बाबा का ज्ञान मिला, ऐसे ही सबको बुलाओ ना अपने जीवन में अच्छा कैसे बने, ऐसा बताओ। मतलब अच्छा कैसे बनना है, मतलब आप हमको जैसे अपने बारे में मतलब अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में सोचना है। दादी लोग ने क्या किया था, दूसरों के बारे में सोचा था ना उनने। अपने बारे में सिर्फ इतना लेते थे, बाकी सबको इतना देते थे। तो इसलिए वो इतना श्रेष्ठ बने। और उनको क्या क्या मिला, ज्यादा सोना मिला उनको, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपने लिए कुछ नहीं रखा था। उनको मतलब उनको ज्यादा दिया था, ज्यादा दिया, क्योंकि ज्यादा अच्छा कर्म किया था तो ज्यादा मिलता ही है। जितना दोगे उससे बढ़ता है। हाँ, अगर हम उनको देते हैं तो बाबा हमको डबल देता है। हाँ, ये बात है। तो रूहानी, आप
फिर आते रहेंगे हमारे स्टूडियो में, वो तो आऊंगी। फिर मिलेंगे। मतलब एक तरह से मैं सेवा कर रही हूँ, मतलब कैसा सेवा, मैं बच्चों को इम्प्रेस हो रहे हैं वो, मैं भी करूंगी। जब उनके करने की बारी आती है तो थोड़ा सुना के फिर उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसा मेरे साथ भी है। पहले फर्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिली थी तो मुझे बहुत शर्म आई थी। शर्म आते आते मैंने तो सोचा ही नहीं शर्म के बारे में, लास्ट में क्या हुआ, मैं तो भूल ही गई उसके बारे में। अब तो कोई डर भी नहीं, अपना परिवार है, अपना भैया है ना। हाँ, मतलब हम सब क्या है, भाई है। हाँ, तो वही मैं देख रहा हूँ, जब आप बहुत छोटी थी, अभी भी छोटी हो पर और बहुत छोटी थी, तब आई थी हमारे स्टूडियो में आप। और पता है कई लाखों लोगों ने उससे प्रेरणा लिया है। उस टाइम मैं 5 साल की थी, अब 7 की होने वाली है। 7 हो गई। हाँ, तो अब 7 की होने वाली है ना। और अगली बार जब आप और आएंगे तो और बढ़िया बढ़िया नए नए टॉपिक पे। मैं आपको एग्जांपल सुनाऊं? एक एग्जांपल, 3 एग्जांपल सुनाऊंगी, नहीं तो 4-5 ऐसे करके। तो सबसे पहले बातें सुनाऊंगी, किसी कोई सा भी। ठीक, ओके। सबसे पहले जब बादल होता है, वो जब काला बन जाता है, तो वैसे हमारी आत्मा जब कलयुग में आके काली बन जाती है, तो जब सूरज की रोशनी निकलती है तो जो उसकी गर्माहट होती है तो वो अपना पानी छोड़ देता है। तो वैसे जब बाबा आते हैं, जब हमारी आत्मा को ज्ञान पता चलता है, योग पता चलता है, तो जो बूंदे उठती ना बारिश की, वो ना उसमें 5 विकार और 5 विकार के 10 बच्चे निकल जाते हैं। मतलब जो बूंदे होती है वो निकल जाती है, और जो बाबा होते हैं ना, जो बारिश की बूंदे थी, जो बूंदे थी ना, हम भी छोड़ देते हैं वो बारिश की तरह, तो उसमें 5 विकार और 10 विकार के बच्चे निकल जाते हैं। एक एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, हाँ। और तो देखो मैं नेचर से ही ज्यादा एग्जाम्पल बनाती हूँ। हाँ, नेचर से ही बनाते हैं क्योंकि वो रियल होता है ना। और भी एग्जाम्पल बोल रही थी आप? मतलब मैं ना अब ये पानी का बताती हूँ। ठंडा और गरम और मीडियम। ठंडा, गरम, मीडियम। अब मैं आपको बताऊं, गरम मतलब इतना गुस्सा, 5 विकार भी, 10 विकार भी। और ठंडा मतलब पूरा शांत, जब कोई टोके तो कुछ नहीं, उसको इग्नोर कर दो। और मीडियम मतलब शांत भी, मतलब जब वो होता है ना, मतलब दाद देना, मतलब ऐसे करके कहते हैं, ऐसे कह देते हैं ना, दाद देते हैं थोड़ा ऐसे, मतलब ऐसे वाले दाद देते हैं, मतलब कभी गुस्सा कभी शांत, ऐसा ऐसा कहते हैं। नहीं ऐसे नहीं करना, बस आंखें दिखाते हैं, थोड़ा आंखें दिखा देते, वो मीडियम वाला है। वैसे ना हमको ना गरम बनना है, गरम तो बिल्कुल ही नहीं बनना है। और मतलब ठंडा नहीं तो मीडियम बनना है, इन दोनों में से कोई, दोनों में से। और ठंडा हो तो ज्यादा अच्छा है ना। ठंडा हो तो शक्तिशाली है, जैसे रूहानी है। वो तो कभी हो जाता है। कभी कभी तो चलता है ना, फिर कंट्रोल भी कर लेते हैं, 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड में मतलब बाबा आ जाते हैं, कहते हैं मिठे बच्चे रो मत, दुखी नहीं दिख सकते। हाँ, ये बात है। और भी कुछ एग्जाम्पल? ओके, अब देता हूँ। अगर गांव में तो बहुत मच्छर काटते होंगे, तो उसमें मच्छरदानी बिछाते हैं, मच्छर नहीं काटते, बारीक वाला बिछाते हैं। तो जब मच्छरदानी बिछाते तो मच्छर नहीं काटता, अगर मच्छरदानी बिल्कुल नहीं बचाए तो मच्छर होगा देता है। वैसे ही अगर बाबा का कवच नहीं बना है तो माया मच्छर के रूप में काट लेती है, और अगर बाबा का कवच बना है तो मच्छर भाग जाता है। हाँ, ये बात है जी, कितना अच्छा। इसलिए बाबा ने कहा है ना, वो मच्छर के बारे में कुछ कहा है, मैं भूल गई। बाबा तो कहते हैं मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। हाँ, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे ही। अरे एक और एग्जांपल, और वो जो उसमें समा, परवाना, फिदा होते हैं, सब बोलते हैं मच्छर। तो हम सभी शिव बाबा पे फिदा। जैसे हम रस्सी बांधते हैं, मतलब रस्सी बांधते हैं तो वो स्टेट हो जाती है, मतलब स्टेट। और जब रस्सी खोल देते हैं, मतलब खोल देते तो नीचे चली जाती है, ऊंचे से रास्ता बनाई जाती है, आराम से रहती है। नीचे गिर जाती है तो चोट लग जाती है। जैसे ऊपर से नीचे गिर जाते हैं ना, तो निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता ऊपर से। वैसे जब हमारी आत्मा नीचे आ जाती है, मतलब बसात कर रही होती है, और माया आ जाती है, गिरा देती है, तो कभी भाग नहीं सकते। तो इसलिए कभी नीचे ही नहीं गिरना। हाँ, नीचे ही नहीं गिरना, ऊपर ही रहना। और बाबा तो ऊपर ही रहना, आराम से रहो। हाँ, ऊपर रहने में कितना मजा है ना।
हाँ। जैसे कि फ्लाइट, जैसा फ्लाइट में रहते तो हाँ। कितना मजा आता है, बादल को देखते हैं, सब हाँ, देखते हैं। हाँ। वैसे हमको सत्युग से भी ऊपर जाना है, परम धाम, हाँ, तो जहाँ ऊपर पर सब फिर कुछ आराम से होता है, ना नेगेटिव इमोशन ना कुछ आता है। कितना मजा है ना। तभी हाँ, हम लोग बस सत्य वहाँ उस टाइम तो बाबा को पता शिव नहीं होता, बाबा नहीं बाबा नहीं होते। पता, बाबा नहीं पता, बस देखते रहते वो कौन है, हाँ, इतनी सही बात। रोशनी। फिर वो संगम युग में आएंगे, फिर बाबा मिलेंगे। हाँ, हाँ, तो ये चलता रहेगा। ये और तो चलता है, जैसे 1 2 3 होते ही रहता है, होते ही हम्म, रहता है, कभी खत्म नहीं होता। हाँ, यही मतलब फिर से, मतलब अगर हम फिर से बात कर रहे होंगे, है हाँ, ना। रूहानी फिर हमारे स्टूडियो में हाँ, आएगी, फिर इंटरव्यू होगी, हाँ, चलता रहेगा चलता सिलसिला। रहेगा, हाँ, कभी खत्म ही नहीं होगा, जैसे काउंटिंग कभी हाँ, खत्म नहीं होती है। हाँ, 100 के बाद 101, वन 102, टू 103, हाँ, फिर 1000, फिर लाख, हाँ, फिर लाख हाँ, के बाद क्या होता वो है। अरब खरब करोड़, भले करोड़, फिर ऐसे चलता रहता है ना। चलता रहता है, हाँ, करोड़ों अरबों। तो मतलब करोड़ से भी आगे कुछ है, बट उस टाइम हमको पता नहीं है क्या असंख्य बोल देते हैं, उसके आगे कुछ होता ही नहीं है ना। था। मुझे पता नहीं हाँ, उसके पता आगे है, क्या। अनलिमिटेड हाँ, है ना। उसको तो ई टी होते हैं ना, ई टी सी ऐसे कुछ होता हाँ, है। ऐसा ही कुछ होता है। तो बाकी और क्या होता है बाद में, और एपिसोड में जानेंगे। है हाँ, ना। पता है। तब तक के लिए आपका जो स्टूडियो का नाम है उभरते सितारे। हाँ, हमारे उभरते सितारे हम्म, और मूल्य मंच स्टूडियो है। हाँ, उभरते सितारे, हाँ, मतलब जो उभर उभर मतलब हाँ, हाँ, उड़ने की मतलब मैच कर रहे हैं, हाँ, हाँ, उड़ते सितारे, ऐसे ऐसे लग रहा है हाँ, ना, मैच उड़ते कर रहे हैं। सितारे, हाँ, उभरते सितारे, उड़ते सितारे। हाँ, दोनों और मैच हो गया। दोनों मैच हो गया, और हाँ, जिसकी रोशनी में सबका मन हम्म, खुश हो रहा है। हाँ, मतलब ये जरूर बाबा का याद दिया होगा, किसी के हाँ, द्वारा। हाँ, बाबा का दिया, भाई बाबा ने ही दिया इसका नाम। हम्म, हाँ, क्योंकि बाबा को पता था कि हम्म, ये इस प्लेटफार्म में बहुत से बच्चे आएंगे, इसलिए देखो इधर। बाबा को तो फ्यूचर का भी पता है, आगे का हाँ, फ्यूचर, पीछे हाँ, का फ्यूचर, सब हाँ, चीज का फ्यूचर पता है, सबका पता है, देखो इसलिए क्योंकि सब बाबा तो बच्चे होता है। इधर देखो, बहुत से बच्चे हम्म, ऐसे एंजॉय कर रहे हैं ना। सत्युग में मतलब हाँ, अभी तो हम इससे भी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, इससे भी, ये तो चित्र है, बाकी हम प्रैक्टिकल हाँ, में सब बच्चे होंगे। तो हाँ, रूहानी ये हम तो और सतयुग में, सोने का भी क्या होगा, बाल, हाँ, रूहानी सोने के फूल, और हम हम्म, इसमें नहाएंगे, इसमें तो कोई नहाएंगे, गंदगी ही नहीं है। गंदे ही नहीं, हम हाँ। क्या करते हैं, नली वली में मतलब क्या, बीच हाँ, में होते, बीच बहुत साफ होता है, नीचे की हाँ, चीजें तो साफ ही होती है, साफ होती है। और हम क्या कहते हैं, कचरा डालो, रेजर में कचरा कलयुग देते, में तो कचरा बहाते कचरा ही रहते भरा ही भरा हैं। है, हमारे दिमाग के अंदर भी कचरा भरा हाँ, है। इसीलिए वो बाहर दिखता है, पर अभी हमको देखते हैं बाहर कितना कचरा है, खुद के अंदर कितना कचरा होगा, वो किसी ने सोचा ही नहीं। सोचा ही नहीं, इसलिए दुखी भी होते हैं। लेकिन दुखी कचरे में आ गया, गुस्सा कचरे में आ गया, सब कचरे में आ गया। हाँ, सही बात है। किसी को सोचे नहीं, कचरे में भी भगवान हो सकते हैं, किसी ने सोचा। पेड़ पे हम पेड़ काटते हैं, ये सब करते हैं, तो हाँ, उसमें भगवान, इसमें भगवान के साबुन में भी भगवान होगा, इससे हम नहाते हैं, क्या हाँ, क्या बकवास की बातें की सही है। बात है। सही बात है। तो रूहानी बहुत अच्छा लग रहा वो है। है, मतलब वो हर जगह नहीं है, ना पहाड़ पे ना किस पे, वो हमारे साथ है। हाँ, साथ है और साथ रखेंगे अब, है हाँ, ना, शिव बाबा को हम अब उनको साथ रखेंगे, वो भी हमको साथ हमको रखेंगे। साथ रखेगा। जो उनके है वो हमारे, जो हमारा है वो उनका। उनके बस एक दिल्ली है तो उनको देने के लिए, एक गाना बनाया ना, एक हाँ, हाँ, दिल्ली है तुझको हाँ, देने के लिए। एक दिल ही तो है तुझको देने के लिए। हाँ, हाँ, बाकी हमारे पास है क्या। हाँ, हाँ, क्या सही। दे सकते हैं, ये भी नहीं देख सकते, ये वो कुछ तो भी नहीं दे सिर्फ दिल सकते। ही सकते दिल हैं। है जो दे दिया, और दिल ही बाबा तो दे सब कुछ दे देता है, ये दे देता है, वो दे हाँ, देता है, सब कुछ ही दे बाबा देता तो है, सब कुछ दे दिया है ना। बस हम देखो, सिर्फ दिल ही दे हम सकते हैं, और सिर्फ कुछ दिल नहीं ही दे सकते। वाह, कितनी अच्छी बात बोली रूहानी आपने, दिल खुश कर दिया। हाँ, और जो भी सुनेंगे उनसे भी दिल लेके, माना बाबा को वो भी दिल दे। गुजरात वादी का क्या था, सुख मतलब सुख दो सुख लो, ये गुजरात वादी का वरदान था ना, किसी पे हाँ, मंत्र था उनका, दुआएं दो दुआएं लो। लो। हाँ, हाँ, दुआएं था, सुख नहीं था। दुआएं था, और हाँ, बोलते थे दिल से मेरा बाबा कहो, हाँ, ऐसा। जानकी दादी का था ना, हम्म क्या था वो, ओम शांति का नहीं, मंत्र ओम था। शांति को मतलब वो जानकी दादी का क्या, हाँ, हाँ, कहाँ जहाँ मतलब कुछ था, मत मैं भूल गई। वो गाना के बोल रहे हैं गाना तो नहीं, एक बोलते थे, वरदान था, वरदान। वरदान था। हाँ, हाँ, तो जानकी दादी का वरदान तो ये था कि वो कहती थी कि हो जाएगा
क्या बड़ी बात है, एक तो वो थी, हाँ वो एक दूसरा हम सभी के हैं और सभी हमारे हैं, ऐसा बोलती थी दादी। और एक और और मैं थी। कौन को 3 बार वो कहती थी, अशुभ चिंतन की दवाई खाओ और हाँ वो शुभ मुझे चिंतक बन के और एक और दुआ था ना कमाओ। जहाँ उन्हें वो जानकी दादी का नहीं था, किसी और दादी का और था। दादी प्रकाश मणि का था, निर्माण उनका नाम ही प्रकाश है, वो हाँ तो प्रकाश ही देती है, प्रकाशी थी उनका हाँ। नाम ही तो प्रकाश निमित्त है। निर्माण और निर्माण ये उनका स्लोगन था, सब दादियों का अलग अलग। मम्मा का हाजी वाला था, हाँ मम्मा हुकुम, हमेशा हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलती हाँ थी, हुक्मी, कभी ना नहीं बोलती ना थी। नहीं बोली, हुक्मी हुकुम चला रहा है, ये हाँ मम्मा का अपना। बाबा तो उनको लगता नहीं था कोई मुझे हुक्म चला रहा है, उनको लगता ही नहीं था। हम्म, हर बात में हाजी। हाँ तो बाबा कहते थे बच्चे, मतलब मीठा जरूर कहते हैं, मीठे बच्चे वो पानी ला देना, तो मम्मी कहते हाँ जी पापा लेके आती। ऐसे हाँ हमेशा हाँ जी कहती थी। हाँ हाँ, उनके मुंह से जो हाँ जी होती थी ना वो बहुत प्यारी बहुत लगती थी। प्यारी लगती है ना, आपने हाँ सुना है ऐसा लगता है। फिर याद नहीं तो आ रहा होगा, जो फीलिंग में है तो हाँ ऐसा लग रहा है कहीं तो सुना है, सुना है, कहीं हाँ सुना हाँ है। हाँ, सुना है, पिछले जन्म में सुनी होगी। वो तो है। है ना, हम लोग तो इस जन्म में पढ़ पढ़ के दादियों से सुन के इतना अच्छा लगता है। तो काश अभी भी पूछा जाती प्रकाश मणि दादी जानकी दादी होती कितना अच्छा हाँ वो होता। कितना मजा, लेकिन दादी तो अभी दादी बच्चा बन के मतलब सेवा कर रही होगी कहीं। अभी रतन मणि दादी थी तो रौनक थी हर हाँ जगह। कितना अच्छा लगता था ना। हाँ, अब तो 19 होती है, तो सबका एक समय होता है, जैसे हाँ रतन मणि दादी का हम्म था समय, हम्म जैसे जानकी दादी का, सब चीज का एक समय होता है। हाँ एक दिन ये भी कभी कभी टूट जाएगा, मतलब हाँ, बिखर जाएगा, समय का ऐसे ऐसे समय, सबका एक समय होता है। पर अभी ऐसा कोई चीज नहीं होगा किसी का समय नहीं हो। हम्म बाबा का भी मतलब हम्म एक समय है आने हाँ, का। आने का फिर जाने का, हाँ सतयुग सब का। चीज का समय है, हम्म ऐसा कोई चीज नहीं होगा जिसका कोई समय ही नहीं है। हाँ, समय के बंधन में सब स्वयं है। बाबा भी बंधा हुआ है बोलते हैं ना। हम्म तो अभी हम लोग भी समय के बंधा बंधन में। नहीं है, बंधा नहीं है, वो अच्छा है ही। अच्छा, तो अभी हम भी अपने समय को यहाँ पर पूरा कर दें इंटरव्यू का, या और चलाएं। मतलब ये इंटरव्यू नहीं है, एक तरह का हाँ सेवा हो गया। हाँ सेवा हो गया, हाँ ये बंधन नहीं है वैसे, ये तो सेवा के लिए हाँ चल रहा है ना। हाँ वो तो सेवा के लिए चल रहा है, ये तो कभी बंद नहीं होगा, मतलब बंद नहीं समय होगा, बंद नहीं करना है, सही बात बंद है। ही नहीं करना, क्योंकि सेवा सेवा हाँ हाँ कभी बंद नहीं होती ना, हाँ सही बात है। उसको बंद नहीं कहते, कुछ और कहते हैं ना। हाँ उसको बंद नहीं बोलते, वो हाँ मतलब चलता है, चलते चलता ही रहेगा, रहता है, हाँ चलता ही आगे रहता बढ़ते है। रहना है। हाँ बढ़ते हाँ रहना, बढ़ते बढ़ते रहना रहना, है। हाँ ऐसा बोलते कभी हैं। पीछे नहीं जाना, अगर पीछे पीछे चढ़ हाँ गए तो हाँ कभी तो आगे नहीं जा नहीं पाओगे, हाँ, रास्ते ही इसलिए भूल आगे जाओगे। बढ़ते रहना है। हम्म और आगे रूहानी आखिरी में मैं एक बात मुझे ख्याल आ रहा है, हम्म हम जब सतयुग में तो जाएंगे ही, हाँ पता, तो अगर आप मेरे दोस्त भी कुछ हो सकते हाँ हो, कुछ हाँ भी हो तो सकते मिलेंगे हैं। ना सतयुग हाँ में भी। मिलेंगे जरूर, हाँ बट हाँ पता नहीं होगा वो पता नहीं कौन से। क्या होंगे, पुष्पक विमान भी होंगे, हाँ घूमेंगे वहाँ पे फिरेंगे। पहले से पुस्तक भी ना होंगे। हाँ हाँ उधर। हाँ तो अभी संगम युग में तो मजा करेंगे, एंजॉय हाँ करेंगे। एंजॉय तो करेंगे। संगम युग कभी संगम तो युग में जितना एंजॉय करना उतना एंजॉय करो, पीछे के हाँ बारे में मत सोचो। हाँ ना पीछे पीछे, के बारे में और सोच बहुत आगे रहेंगे कभी ना। नहीं सोचना है हाँ ना, आगे का पीछे भी का तो नहीं सोचना ही नहीं है। सोचना है, आगे का सोचो हाँ भी नहीं। आगे हाँ का सोचेंगे, अगर सोचे सोचते सोचते हम्म कभी बाबा को याद ही नहीं कर पाएंगे, हाँ हाँ टाइम नहीं बहुत। दे पाएंगे तो बाबा हमारे को। स्टूडियो में ना और भी बहुत अच्छे अच्छे भाई लोग हैं, कैमरामैन है, कोई डायरेक्टर है, तो कोई सब है अलग अलग। हाँ तो सब वो लोग भी है। सतयुग में आएंगे ना, तो हाँ उनको भी पहचानेंगे। मतलब पहचान तो ना पाएंगे। नहीं पहचान पाएंगे, हम्म पर रहेंगे सब साथ में, है ना। हाँ ठीक है। मम्मी तो मुझे अपने किसी बच्चे के रूप में कुछ भी मिल सकती है मुझे, है ना, हम्म इसमें हंसने की बात है, हम्म वो तो कुछ भी मिल जाएगी। हाँ सही बात है, हाँ है ये तो है। तो नहीं तो मेरे पापा गर्ल्स भी हो सकते, गर्ल पिछले हाँ जन्म में तो कुछ भी हो सकते, हाँ पर आत्मा वही होंगे, हाँ आत्मा तो शरीर वही अलग होंगे। अलग कुछ भी हाँ हो सकता जैसे है। बस वो कपड़े बदलते हैं वैसे ही हम्म आत्मा शरीर बदलती है। बहुत अच्छा। तो हम्म रूहानी फिर मिलेंगे, और कोई अलग एपिसोड में बढ़िया सा, थोड़ा सा और। मैं आपको एक और एग्जांपल सुनाती हूँ। हम्म मतलब मैंने वही बताया, जैसे कपड़े चेंज करते हैं ना, हम्म और दूसरा कपड़े पहनते हैं, दूसरा 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 हम्म पहनते हैं, नहीं तो कभी कभी सेम पहन लेते हैं, क्योंकि सेम पहन लेते हैं ना, सेम पहन लेते हैं, तो वैसे ही आत्मा अलग अलग शरीर में जन्म लेती है, कभी गर्ल कभी बॉय, कभी गर्ल कभी बॉय, ऐसे जन्म लेती है वो, जन्म जरूर लेती है। लेती, हाँ सही बात है। अगर मतलब 84 बर्थ है ना। 84 बर्थ, सतयुग में तो 8 बर्थ है, और क्या कहते हैं 8 इसको? जन्म सतयुग में,
एट बर्थ है ना। हाँ 8 बार सत्ययुग 12th में, त्रेता अगर में। 8 बार हो गया तो हम्म सत्ययुग का दिन, हम्म मतलब दिन नहीं होगा, मतलब हम नीचे से जाएंगे। अब आएगा फिर त्रेता, हाँ त्रेता युग, 12th युग 12 होता है ना जन्म, उसका 12, हाँ। और फिर 21 21 बर्थ फिर होगा, वो द्वापर बोलते हैं, हम्म, कापर युग है ना। कापर, हाँ। हम्म और आयरन एज में हम्म वहाँ जन्म होते हैं। हाँ 41 बोलते हैं हाँ ना। 41 नहीं तो 21, 41 है उसमें। और हाँ। ये अपना संगम, संगम कलयुग का है। तो 41 है जी, कलयुग का 41 और ये संगम एक हाँ संगम का बस एक है। 84 हो गया है ना। संगम का एक है। एक है हाँ। हाँ, तो रूहानी आपको एक जन्म हो गया, अब परिवर्तन स्टार्ट, मतलब हाँ स्टार्ट हो चुका है, वो तो अलग अलग देशों में हाँ हाँ हो रहा है। परिवर्तन देखो चल रहा है। पाम गिर रहे हैं, ये सब हाँ गिर रहा है, ये सब बहुत हो रहा है। बट बाबा ने हमको एक सुंदर सी जगह दे रखी है, वो है इंडिया भी नहीं है, इंडिया के अंदर ही है, अंदर है हाँ बीच वो में। है हम्म मधुबन। मधुबन, वाह माउंट मधुबन आबू। सबसे अच्छी जगह है पूरे वर्ल्ड में से। गुड। मतलब जो भी वे मतलब इंडिया से अच्छी जगह भी है, हम्म मतलब जैसे क्या कहते हैं उसको, अमेरिका में, मतलब अमेरिका हाँ वो सब वो यूके बहुत सफाई यूएस रखते यूरोप हैं। बहुत जगह है, लेकिन हाँ। भगवान का अवतरण नहीं है ना वहाँ पे। हाँ इंडिया स्पेशल जगह है वैसे। हम्म। मतलब इंडिया के जो भी बाहर सब होते हैं ना, वो ना मतलब क्लीन लगते हैं, मतलब अपने देशों को क्लीन रखते हैं। भारत पहले सबसे अच्छा था, सबसे नंबर 1 था भारत, बस सबने उसको ऐसे फंसा दिया और फिर फंसा। नंबर 1 हो गए। सही बात है। इसलिए कहते हैं लेकिन दूसरे की ना सुनो, हाँ अपने इसलिए दिल की सुनो। अब फिर नंबर 1 बनने जा रहा है। अब फिर से नंबर 1 जा रहे हैं, हाँ है ना। बनने जा रहे हैं। अब नंबर 1 बनाएंगे रूहानी, और भी रूहानी बहुत नहीं, बाबा सारे बच्चे। सारे बच्चे रूहानी जैसे बच्चे मिलके भारत को नंबर 1 बनाएंगे। बिल्कुल सही कहा। हाँ सही कहा ना। भाई। बात यहीं पूरी कर देते हैं, अब सही बोल दिया ना। हाँ। तो थैंक यू रूहानी, आपको हमारे स्टूडियो में आए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाई। तो सुना दोस्तों, आप भी मन में खुशियां ही खुशियां हैं आपके, मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज बताऊं, हाँ। सबके अंदर एक शक्ति है, मतलब बट वो ऐसे दिख नहीं सकता, वो है जरूर है उसके अंदर, उनके अंदर है मतलब बहुत बच्चे आप बाहर से देखते होंगे कितनी गंदी है वो, वैसा मत सोचो। हाँ। आप सोचो उसके अंदर का वो आपसे कितना प्यार करती थी, वैसे सोचो। हाँ सही बात है। वाह बाबा, वाह रूहानी, वाह परिवार, वाह ड्रामा, है ना। ड्रामा में तो सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया ना। हम भी आ गए, सब आ बाबा गए। भी आ गया, वाह सब बाबा, आ गया, वाह सत्ययुग भी आ गया। बाबा। वाह बाबा। तो हमारे उभरते सितारे नहीं, रूहानी हमारे चमकते सितारे हैं। चमकते भी हाँ, सितारे, उभरते तो इसका नाम ना उभरने वाले हैं उभर उनके तो लिए। है ही वो, अभी उभर आप जाएंगे। जैसे बच्चे आएंगे ना हमारे स्टूडियो में, तो हम इसका नाम चेंज करेंगे, क्या पता है, हमारे चमकते सितारे कर देंगे, है ना। नहीं तो इसका नाम मतलब कहीं भी यूज हो सकता है, इसके अंदर ही हाँ कहीं भी यूज हो सकता है। हाँ, मतलब आपका स्टूडियो, आपका लैपटॉप, कोई भी नाम हो सकता हाँ, है। ये सही वेस्ट नहीं जाना चाहिए, मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा। अच्छा नहीं नहीं ठीक नहीं, वेस्ट तो जाएगा ही नहीं नहीं जाएगा, क्योंकि बाबा ये ने रखा है ना, बाबा वेस्ट ने कैसे रखा है। जाएगा। हाँ बाबा ने रखा है, हाँ। तो उभरते सितारे ही रहेगा। हाँ मतलब कहीं मतलब इसको हटा के भी दूसरा नाम भी हो सकता है। नहीं ये भी रहेगा और वो भी रखेंगे। रहेगा। हाँ हटाएंगे नहीं। हटाएंगे नहीं, मतलब हाँ। एक बाहर से हो गया, एक अंदर से हो गया। हाँ दोनों तरफ से हो गया। हाँ। तो हमारे नहीं उभर तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की सब, तरफ। हाँ बहुत अच्छा। तो दोस्तों मुझे लगता है यहीं पर बात पूरी कर देते हैं, फिर और जब रूहानी थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो और बड़ी बड़ी बातें आप तक सेवा पे हम पहुंचाएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मधुबन में आते हैं और अपने दिल की बात वो रखते हैं बिना कुछ स्क्रिप्ट बनाए लिखे, वो ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है। मैं खुद भी बच्चों से सीखता हूँ, क्योंकि आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। बहुत छोटे बच्चे हैं तो भी इतनी नॉलेज है उनमें, तो जो हमें सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है, वो बहुत उपयोगी होता है। और जब मुझे प्रेरणा मिल रही है तो 100% आप भी ज़रूर प्रेरित हो रहे होंगे। आइए, आपके आसपास में जो भी ऐसे बच्चे हों जो किसी भी फील्ड में हो और टैलेंटेड हो, तो आप उनको हम तक पहुंचाइए और उनके प्रतिभा को हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे एक नए हमारे उभरते सितारे या हमारे चमकते सितारे बच्चों के साथ। ओम शांति।